हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुगुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट और आज हम डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ और आपका डिज़ाइन पर्पज की सबसे बात करूँ तो यहाँ से आपका मेन डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। ठीक है कि कैसे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिज़ाइन किया जाता है, किन किन बातों पर आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के काम क्या होते हैं। देखिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के काम क्या होते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर क्या करता है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करता है ताकि वहाँ से वो लोगों को ट्रीटमेंट करके वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके किसको, लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब ये ट्रीटमेंट प्लांट आपको किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो आपका पॉपुलेशन और दूसरा वाटर डिमांड। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि मान लें हम दुर्ग एरिया में रहते हैं, दुर्ग एरिया की मान लीजिए पॉपुलेशन मान लीजिए 10 लाख है। अब क्या मैं 10 लाख लोगों के लिए पानी का व्यवस्था करूँगा? क्या नहीं। 10 लाख लोगों के लिए मैं वाटर को ट्रीटमेंट करूँगा? क्या नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं आने वाले 20 से 30 वर्षों तक के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाटर मैं उस ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके उनको पिला सकूँ, ऐसा मेरे को ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या जरूरत है, मेरे को फ्यूचर पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा कि मतलब कि आने वाले 20 सालों में इस एरिया की कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पॉपुलेशन दिन ब दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो हो सकता है कि उस आपका कैलकुलेशन से आपको हो सकता है कि आपका और पॉपुलेशन बढ़ जाए। और मान लीजिए आप 10 लाख के हिसाब से अगर आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन कर देंगे और फ्यूचर में मान लीजिए आप पॉपुलेशन 15 लाख हो गई, तो आपके जो क्या बोलना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट है, ये क्या होगा, इसकी कैपेसिटी कम पड़ जाएगी। तो आपको नया ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा और आपको क्या होगा, आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा, नया प्लांट डिजाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं, इसलिए हमको क्या करते हैं, हम फ्यूचर के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपका डिजाइन, आपका पॉपुलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्यूचर पॉपुलेशन। उसके लिए हमारे पास इस बुक में लोक शास्त्र यांत्रिकी में हमको एक ही सेक्शन है जिनके ऑथर है। इसमें देखिए, अगर आप पेज नंबर 8 और 9 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ विधि दी हुई है जिसके द्वारा हम पॉपुलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर पॉपुलेशन। जिसमें आपका पहला है ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है आपका समानांतर श्रेणी विधि जिसको अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड भी बोला जाता है, और तीसरा है आपका इसमें ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, और चौथा है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जिसको वार्षिक विधि वृद्धि विधि भी कहते हैं। ठीक है, ये चार है मेन सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जनरली आते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद है आपका क्या, ये डिपेंड करता है आपके वाटर डिमांड के ऊपर भी, आपका किसका डिजाइन, किसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। अब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के वाटर डिमांड होते हैं। जैसे कि आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड होते हैं, आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होते हैं, और आपका कॉन्सेंट्रेटेड ड्राफ्ट डिमांड होते हैं। इरीगेशन के लिए अलग हमको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। फिर आपको फायर डिमांड आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारे वाटर डिमांड्स होते हैं। तो आज हम डोमेस्टिक वाटर की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कि ये वाटर डिमांड है क्या। वाटर डिमांड होता है आपका एक व्यक्ति को एक दिन में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, या फिर उसको दैनिक जीवन कार्य करने की जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड वाटर डिमांड। इसी को हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति पर कैपिटा डिमांड भी इसी को ही बोलते हैं। लगभग इसी यही डेफिनेशन रहेगा कि एक व्यक्ति को एक दिन में दैनिक जीवन कार्य करने के लिए 24 घंटे में जितने वाटर की पानी की आवश्यकता होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, अब क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हमको खाना बनाने के लिए वाटर लगता है, हमको नहाने के लिए वाटर लगता है, हमको गाड़ियाँ धोनी है, हमको घर साफ करने हैं, हमको लॉन साफ करने हैं। ठीक है, हम गार्डन में पानी डालना है, हमको टॉयलेट्स में पानी यूज होगा, हमको बर्तन धोने हैं, एक्सेट्रा करके हमको एक दिन में जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, अब जैसे कि ये पर कैपिटा डिमांड भी आपके किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये आपको डिपेंड करता है आपके, जैसे कि 3 तरह के ग्रुप होते हैं, LIG होते हैं, MIG होते हैं और HIG होते हैं। LIG क्या होता है, लोअर इनकम ग्रुप, मतलब कि जिनका इनकम क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ऐसे लोग को बोला जाता है LIG। तो LIG के लिए जो वाटर डिमांड होता है, मान लीजिए वो होता है 135 लीटर पर LPCD, मतलब कि लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब कि एक दिन में एक व्यक्ति को जो LIG ग्रुप का है उसको 135 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। दैट HIG की अगर मैं बात करूँ, डेट इज हायर इनकम ग्रुप। HIG वालों को क्या होता है, इनके वाटर डिमांड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके घर बड़े होते हैं, तो इनको घर जब बड़े होंगे तो क्या होगा, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इनके परिवार ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनको लोग वहाँ ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे। ठीक है, घर बड़ा होगा तो साफ़ सफाई में भी ज़्यादा पानी यूज़ होगा, गाड़ियाँ होंगी इनके पास बड़ी बड़ी तो उनको धोना पड़ेगा, एक्सेट्रा करके इनके वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इनके जो टॉयलेट्स होते हैं क्या होते हैं, फ्लशिंग सिस्टम वाले होते हैं, तो फ्लशिंग में बहुत ज़्यादा वाटर आपका ऐसे ही चला जाता है। तो इनका जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके लोअर इनकम ग्रुप। तो इनका जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है लगभग हम 200 से लेकर के 250 लीटर पर कैपिटा पर डे हम ये मान के चलते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में क्या होता है एज कम्पेयर टू शहर, वहाँ पे वाटर कम रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू शहर, ठीक है। तो ये भी डिपेंड हो गया। अब देखिए, अब ये पर कैपिटा डिमांड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है कि पर कैपिटा डिमांड क्या होता है और कौन कौन से वो कारक हैं जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पर कैपिटा डिमांड कौन कौन अफेक्ट करता है, सबसे पहली बात करते हैं क्लाइमेट। आपका जो पर कैपिटा डिमांड क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लाइमेट कैसे कि जैसे कि मान लीजिए अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी चल रहा है गर्मी का सीजन। गर्मी के सीजन में क्या होता है, हम कूलर्स यूज़ करते हैं, कूलर में हमको क्या करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। इससे क्या होती है, हमको पानी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। गर्मी में हम ज़्यादा पानी पीते हैं एज कम्पेयर टू बरसात एंड ठंडी, उससे क्या हो गया, हमकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ठीक है। गर्मी में क्या हो जाता है, जल स्तर होता है, जो वाटर टेबल होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। और वाटर का हम जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वाटर का छिड़काव भी करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा वाटर डिमांड ऐसे ही इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि जो आपका पर कैपिटा डिमांड होता है ये डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, आपके क्लाइमेट के ऊपर, ठीक। पहला ये हो गया फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर है इसमें पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा उतनी ज़्यादा वाटर डिमांड होगी, और जितना ज़्यादा कम पॉपुलेशन होगा उतनी कम वाटर डिमांड होगी। मतलब कि हमको उतना कम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वाटर का, और उतना हमको कम डिमांड होगी, कम खपत होगी वाटर की। तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी क्या, पॉपुलेशन के ऊपर भी आपका पर कैपिटा डिमांड डिपेंड करता है। देन उसके बाद आता है क्लास ऑफ कंज्यूमर। पर कैपिटा डिमांड आपके क्लास ऑफ कंज्यूमर को भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हायर इनकम ग्रुप वाला होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा खर्च करेगा पानी को, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड ज़्यादा होंगी, ठीक। बट वही अगर मैं लोअर इनकम ग्रुप की बात करूँ तो उसकी स्टैंडर्ड थोड़ी कम होगी, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वाटर को खर्च करेगा। तीसरा या चौथा है आपका इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर मान लीजिए मैं आपको अच्छे क्वालिटी की वाटर सप्लाई करूँ तो आप क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। बट मैं आपको क्या करूँ, उसकी क्वालिटी थोड़ी गिरा दूँ तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा कम यूज़ करेंगे, मतलब कि जितना पहले करे थे उतना अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपका एक और फैक्टर, दैट इज क्वालिटी ऑफ वाटर। देन उसके बाद आता है आपका सिस्टम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे अगर लीकेज, मान लीजिए मैं कोई वाटर को सप्लाई कर रहा हूँ पर्टिकुलर किसी होम के लिए, किसी घर के लिए, तो हो सकता है कि कहीं पे बीच में हमने कोई वाटर पाइपलाइन बिछाया हुआ है तो वहाँ हो सकता है कोई लीकेज हो जाए, लीकेज हो सकता है आपका, कुछ वहाँ पे सीपेज हो सकता है, उसके कारण भी आपका पर कैपिटा डिमांड भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या, मेथड ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने फ्लैट रेट सिस्टम रखा तो उससे होगा क्या, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे। बट अगर मैं मीटरिंग सिस्टम कर दूँ, मतलब कि जितना ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अगर मीटर घूमेगा और उतना ही ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, हिसाब से पानी को खर्च करेंगे। दैट इज पर ऑल्सो दिस इज ए फैक्टर ऑफ फैक्टर्स है पर कैपिटा डिमांड का, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ चार्ज। एंड इसके बाद आ सकता है एक और आपका क्या हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं इसके। तो ये कुछ मेन रीजंस थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि अफेक्ट कर सकते हैं पर कैपिटा डिमांड को। और जनरली यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, यहाँ से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड और पर कैपिटा डिमांड क्या होता है। इसलिए हम IS 1172 और NBC के कोड यूज़ करते हैं, जिसमें आपका LPCT बताया गया, मतलब एक आदमी को कितना हमको वाटर का रिक्वायरमेंट है कि इसके हिसाब से हमने लिया होगा, ठीक है। तो जो वेरी करता है इसमें 135 लीटर से लेकर के 250 लीटर पर डे, ठीक है, एक आदमी के लिए। तो इतना तो आपको समझ में आ जाएगी कि वाटर डिमांड क्या होता है। जैसे कि और वाटर डिमांड कितने टाइप का होता है मैंने बताया। वाटर डिमांड होता है आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होता है, फायर डिमांड अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट अलग डिमांड अलग होता है, आपका सीपेज यूपेज की तरह अलग डिमांड हमको इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सब होती है, ठीक है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एक डिज़ाइन पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है पर्टिकुलर किसी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, हम ये सब जानेंगे। तो फिलहाल आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं इसको। इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये वाटर डिमांड के लिए जो डिज़ाइन पॉपुलेशन होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे, उसके मेथड्स को देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थैंक यू।